मैं मुंबईला आलो ना, मला गुजराती के सिवाय और कुछ आता ही नहीं था। हाँ, ना मराठी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। जो तीसरा या चौथा बॉल मैं डालने गया ना, तो उसने वहां से बूम मारा है नो, ए यांची टांग पकडणी, अच्छा पायावर यू नो द बैट्समैनची टांग पकडणी। हाँ, तो मैं बॉल डालने जा रहा था, मैं रुक गया ओके और रुक के मैं बैट्समैन के पास गया, बैट्समैन को टांग पकड़ा। अरे वो बोलते हैं ऐसा ऐसा टांग पकड़ू नको। माय ग्रेटेस्ट द रोल मॉडल was Sir Garfield Sobers. अच्छा I mean, he could bat, he could bowl with a new ऑलराउंडर ball. ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर You know, he could bowl spin. स्पिन या He can field, anywhere. So he was my god, Hero. He was my hero. पोली काकाने इंदरला सांगितलं, हा मुलगाला इकडे ठेवू नको, हाँ, त्याला मुंबई घेऊन या. आणि अजित वाडेकरने त्याला चावी लावली. आय फील प्राऊड, या डेफिनेटली. आय एम नॉट ओनली सॅटिस्फाईड, बट आय एम प्राऊड दॅट वी particularly we spotted this young boy, and today he is a captain of India. देखिए साहब, आप आज का जो यूथ है, आज के जो यंग खिलाड़ी है, उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पहले मुझे आईपीएल खेलना है. उनके दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि मुझे पहले अपने स्टेट के लिए खेलना है, वहाँ अच्छा करके मुझे दुलीप ट्रॉफी खेलना है, वहाँ अच्छा करके मुझे इंडिया के लिए खेलना है. मित्रांनो नमस्कार, मी सुबोध मयुरे. आपल्या गोष्ट एक चॅम्पियनशिप मध्ये आपलं स्वागत. देशभरातून मुंबईत अनेक जण आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्या जिद्दीनं त्या ईर्षेनं येत असतात. म्हणूनच मुंबईला कदाचित स्वप्न नगरी म्हणून ओळखलं जातं. आणि असं स्वप्न, भारतासाठी खेळण्याचं स्वप्न बघून आजचे आपले चॅम्पियन वयाच्या 19व्या वर्षी मुंबईत दाखल झाले होते. करसन गावरीजी, वेलकम. नमस्कार. नमस्कार. त्यांची जर्नी आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. किती खडतर त्यांनी परिश्रम घेतले आणि राजकोटवरून, गुजरातमधल्या राजकोटवरून मुंबईत आले आणि मुंबईत त्यांना काय काय नेमकं करावं लागलं भारताकडून खेळण्यासाठी, आणि त्यांनी किती चांगली कामगिरी करून दाखवली, हे आपल्याला सगळं जाणून घ्यायचं आहे. खरं तर भारताचा आजचा कर्णधार शुभमन गिल हा त्यावेळी शुभमन गिल नव्हता, पण आज जो शुभमन गिल झाला त्याच्या सारख्या हिऱ्याला पैलू जेव्हा गावरी सरांनी पाडलेत, ही गोष्ट आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. तर गावरीजी, सर्वप्रथम मी सुरुवात करतो. आपण सौराष्ट्राकडून रणजी खेळत होता, पण त्यानंतर रणजी खेळत असताना आपल्याला सल्ला देण्यात आला की मुंबईत यायचं आहे. या संदर्भात मला विचारायचं आहे, पण सुरुवात करतो की सौराष्ट्रात त्या काळी तेवढं क्रिकेट नसेल कदाचित, तर मग क्रिकेटची सुरुवात लहानपणी घरून कशी झाली? आई वडिलांनी प्रोत्साहन दिलं होतं का? नाही, माझे काका जो होते तो रणजी ट्रॉफी खेळत होते ऑलरेडी सौराष्ट्राकडून खेळायचे. जी. अच्छा. सो राईट फ्रॉम लहानपणून आम्हाला खेळायच्या आवड होती. खूपच आवड होती. आणि बघून बघून आम्ही पण टेनिस बॉल, रबर बॉल, ते क्रिकेट आम्ही तिकडे राजकोटला चालू केला. आणि स्कूलमध्ये आमच्याकडे स्कूलची पण टीम होती क्रिकेटची. ओके. विराणी हायस्कूल राजकोट. ओके. आणि आम्ही अंडर 14, अंडर 16 वगैरह टूर्नामेंट वगैरह में हम लोग बहुत we used to participate in most tournaments. बरोबर. एंड हमारे खिलाफ में अच्छी अच्छी दूसरी भी स्कूल टीम थी, जैसे राजकुमार कॉलेज, जहाँ पर यजुवेंद्र सिंह, वो लोग पढ़ते थे, उनके सामने खेलते थे. अच्छा. स्कूल डेज में. और since we had such a strong team, we always used to beat them. अच्छा. Especially in the finals. And राजकोटमध्ये आम्ही खूप चॅम्पियनशिप जिंकली तिकडे. ओके. विराणी हायस्कूलने. आणि आमची प्रथम सुरुवात तिकडून झाली. अच्छा अच्छा. आणि त्यानंतर जसं आपल्याकडे मुंबई स्कूल्स असते किंवा त्यानंतर इंडियन स्कूल्सच्या टीमला तुम्ही स्वतः रिप्रेझेंट केलेलं आहे, तर मग ती पायरी कशी गाठली? की मग काय, कुचबिहार ट्रॉफी मध्ये तुम्ही चांगला प्रदर्शन केला तर तुमचं सिलेक्शन वेस्ट झोन मध्ये होतं. तो वेस्ट झोन मध्ये आपल्याकडे 5 टीम आहे, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात आणि बरोडा. करेक्ट. आणि त्यांचे चांगले खेळाडू ते वेस्ट झोन टीम मध्ये येते. अच्छा. आणि ती टीम मध्ये तुम्ही परफॉर्मन्स सेंट्रल जोन या ईस्ट जोन या साउथ जोन वगैरह के खिलाफ अगर अच्छा किया
then you get selected for the Indian school team. इंडियन स्कूल्स. And this is how in 1968-69 ओके. आमची निवडणूक झाली तिकडे इंडियन स्कूलमध्ये. आणि फ्रॉम द मुंबई टीम ऑल्सो वी हॅड भरत कुंद्रन, द लेट भरत कुंद्रन, who unfortunately very recently passed away. Then we used to have Salim Kapadia, one wicket keeper from Mumbai. ओके. तो इंडिया की हर एक जगहों से, राजस्थान से, बंगाल से हमारे कैप्टन थे राजा मुखर्जी. ओके. राजस्थान से लक्ष्मण सिंह थे. Then from Karnataka, Brijesh Patel was there in schools. Okay. Mohinder Amarnath was there from Punjab. तो right from that only मोहिंदर सर आपके कलीग. Yes. हम तो स्कूल से खेलते आए हैं. मदन लाल, then दीपनकर सरकार, आणि पण राकेश टंडन. So right from that school team, I think 4 or 5 of them played for India later on. करेक्ट. तेव्हा तुम्हाला वाटलं होतं की आपण पण भारतासाठी खेळू शकतो, स्कूलला रिप्रेझेंट करत असताना? नाही, ते आम्ही कधी स्वप्नामध्ये पण आम्ही विचारलेलं नाही. ओके. आणि आम्ही खेळत होतो आणि एन्जॉय करत होतो. करेक्ट. आणि परफॉर्मन्स झाला. देन ऑस्ट्रेलियामध्ये आम्ही खूपच चांगला केला. आणि त्या परफॉर्मन्सवर स्कूलमध्ये होतो आणि आम्ही परत ऑस्ट्रेलिया टूर खतम केली, संपवली आणि इकडे परत आले. तेव्हा आम्हाला सौराष्ट्रने इमिजिएटली रणजी ट्रॉफी मध्ये टाकलं. अच्छा. आणि माझा फर्स्ट मॅच अगेन्स्ट बरोडा ॲट राजकोट, आय प्लेड द फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मॅच. दो आय वॉज टेकन एज अ बॉलर, बट I was an all-rounder. Yeah. I took a couple of wickets, but I scored 75 runs. In the first match itself. First match itself. Very good. But then after that, in Ranji Trophy, I never looked back. Second game against Gujarat at Jamnagar, again I scored 50 runs and got a few wickets. And third match was against Mumbai. That was a turning point. Yeah, that was a turning point. It was at Bebol Stadium at CCI. And धुरंधर खिलाडी वगैरे मुंबई टीम मध्ये होते. दिलीप सरदेसाई, फारुख इंजिनियर, सुनील गावस्कर, एकनाथ सोलकर, शिवालकर, अब्दुल इस्माईल, आणि खूपच चांगली टीम होती. मुंबई म्हणजे इंडियन टीम होती जवळपास. आणि अगेन्स्ट जी जो टीम होते ना, तो धडपडते मुंबई हल्ली प्रेशर मध्ये सॉलिड. आणि मॅच अगोदरच सामने वाले लोग टीम हार जाती थी. इतना रुआब था मुंबई टीम का. तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 विकेट निकाले. एंड पीपल लाइक पॉली उमरीगर, माधव मंत्री, उन लोगों ने थोड़ा नोटिस किया. बट द फॉलोइंग ईयर एट जामनगर, नहीं, इट वॉज एट राजकोट. अच्छा. तो मॅटिंगवर विकेट मॅच होती रणजी ट्रॉफीची. आणि मुंबई विरुद्ध मी 5 विकेट काढली. अच्छा. त्या मॅच मध्ये अजित वाडेकर कॅप्टन होते मुंबईचे, आणि पॉली मुरलीधर मॅनेजर होते. आणि आमचे जो कॅप्टन होते इंद्रजीत सिंहजी, ही वॉज अ विकेट कीपर कॅप्टन ऑफ सौराष्ट्र टीम. अँड पॉली उमरीगर अँड इंद्रजीत सिंहजी, दे यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन ACC, सिमेंट कंपनी. करेक्ट. तो पोली काकाने इंदरला सांगितलं, हा मुलगाला इकडे ठेवू नको, त्याला मुंबई घेऊन या. आणि अजित वाडेकरने त्याला चावी लावली कि हर साल अगर इसको बैटिंग पे इधर खेलना है, उससे अच्छा है इसको बॉम्बे लेके जाओ. बरोबर है. एंड दे ऑफर्ड मी अ जॉब इन ACC. Very good. To come and play local cricket here. And if you do well, we'll definitely get you an opportunity to play for Mumbai. आणि 1-2 साल मी इकडे खेळलो ना लोकल क्रिकेटमध्ये, मी धमाल मचावली. टाइम शील्डला, गोवर्धनदास कप, कांगा लीग आणि सगळी टुर्नामेंट, पुरुषोत्तम शील्ड, तालीम शील्ड, पोलीस शील्ड. आणि परफॉर्मन्स खूप फार चांगला झाला इकडे. आणि पॉली उमरीगर आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ठरवला की आता हा मुलगा तयार आहे मुंबई खेळायचा. आणि मला ऑफर केली की यू प्ले फॉर मुंबई अँड लिव्ह सौराष्ट्र इन रणजी ट्रॉफी.
आता तुमची नोकरी पण इकडे आहे, हो. तुम्ही मुंबई खेळू शकतो. करूनच खेळू शकता. हा. मला सर मुंबई मला खेळायला काय हरकत नाही, पण हा. तुम्ही मला 15 मध्ये घेतला हा. आणि बाहेर 11 मध्ये मला खेळवला नाही, हा. आणि तुम्ही मला 12 पर्यंत 13, 14 पर्यंत तुम्ही मला तिकडे ठेवला, हा. तो माझी पूरा सीजन वर्ष वाया खराब हो जाएगा. बरोबर. दिसा नहीं, विल गिव यू 4 मैचेस, अच्छा, गॅरंटी गारंटेड. ओके. 4 मैचेस में इरिस्पेक्टिव हाउ यू डू इट, अच्छा, वेरी गुड. परफॉर्मेंस आपने किया नहीं किया, लेकिन 4 मैच खेलोगे. 4 मैच तो बहुत हो गया मेरे लिए. करेक्ट. तो पहला ही मैच में अगेंस्ट गुजरात मुंबई के साथ खेल के वी प्लेड एट नडियाद. अच्छा. फर्स्ट मैच ओनली इन रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट गुजरात, आई गॉट 7 विकेट. अच्छा, मुंबईसाठी पहिल्या मॅच मध्ये 7 विकेट. 7 विकेट. आणि परत नंतर मी परत बघितला, मागे पण बघितलंच नाही. मला सर त्याविषयी विचारायचं या जर्नीबद्दल, पण एसीसीची जी ऑफर आली होती मुंबई त्यासाठी, त्याआधी मला वाटतं रेल्वेनी पण तुम्हाला जॉब ऑफर यस, केला होता. जस्ट मुंबई का जब ऑफर आया उसका 2-3 महीना पहले हा. आई हैड अप्लाइड इन वेस्टर्न रेलवे राजकोट, ग्रेड 3 में, और वहाँ का सैलरी था 300 रुपया. अच्छा, महिना रेल्वेचा. रेल्वेचा. आणि त्या लोकांनी मला रिजेक्ट केला तिकडे. हो, म्हणजे रणजी खेळल्यानंतर पण रिजेक्ट. हा, रिजेक्ट केला मला. आणि वो बोलते की नो, वी कॅन टेक यू इन सेकंड ग्रेड. अच्छा. क्योंकि ग्रेड वाइज नंबर 1 वॉज अ लोअर ग्रेड, ओके. second was a little higher, Middle. third was higher. या. So I said, no, I'm interested only in Higher. grade 3. करेक्ट. आणि त्यांचा पगार होता 300 रुपये, आणि ते रिजेक्ट केला. आणि 2 महिना पूर्वी नंतर मला एसीसी ने ऑफर केली 850 रुपया महिना पगार, मोर दॅन डबल, ट्रिपल ऑलमोस्ट. आणि मी इकडे आलो. आणि सुरुवातीला खूबच परिश्रम करा, एक्चुअली क्योंकि रहने का हमारा कोई यहाँ पर रिलेटिव नहीं था, ना कोई दोस्त था, ना कुछ था. तो इधर रहना, पेइंग गेस्ट रहना, लाइक शेयरिंग ए रूम विद समबडी. तो ये सब स्टार्टिंग में हुआ 2-3 साल. मी ऐकलंय की मुंबईत बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी राहावं लागलं. कुठे माटुंगा, चर्चगेट, बँड्रा, ठाणे, दिस वानखेडे स्टेडियम, गरवारे क्लब हाऊस, मी कुठे नाही राहिलो. आणि तेव्हा खूप परिश्रम होता, पण परिश्रम मध्ये अंदर से ये था कि यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो कुछ करना है, तो अच्छा खेल के और आगे बढ़ना है. एंड दिस इज व्हाट दैट क्रिएटेड एव्हरीथिंग इन मी, की आता मी इकडे पोहोचलेलो आहे, तो माया इंडिया खेळायला पाहिजे. पण सर लेट 60 म्हणा किंवा अर्ली 70s मध्ये तुम्ही मुंबईत जेव्हा डिसिजन घेतला, तुम्हाला ऑफर आली होती, 18-19व्या वर्षी मुंबईत त्या काळी यायचं आणि आपलं इथे कोणी नाही, मित्र नाही, रिलेटिव्ह नाही, कोई नाही, तर काही मनातून असं वाटलं नाही की तिथे कसं होईल, कसं राहू आपण, लाईफ वॉज मच सिम्पलर. आणि आमचा ध्येय काय होता की आम्हाला क्रिकेट खेळायचं आहे, बस. आणि आम्ही प्रॅक्टिस करायचे खूप, CCI मध्ये, पारसी जिमखानामध्ये, हिंदू जिमखानामध्ये, आझाद मैदानमध्ये, पारसी सायकलिस्ट मध्ये, बरोबर. ते सगळे आम्ही मॅचेस पण खेळले, प्रॅक्टिस पण केली. आणि बाकी हमारा दूसरा कुछ ध्यान में नहीं था कि कैसा रहना मिलेगा, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था. UDP वॉज ऑलवेज अवेलेबल. तो बॉम्बे में खाने का और रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम. मी ऐकलंय सर की तुम्ही एसएससीच्या ऑफिसमध्ये पण राहायचा, आणि त्याआधी नाही, मी हमारा एक मित्र होता किरण आशरनी मला ऑफर केली की तुम्ही माझ्या घरी ये आणि तिकडे राहा. पण त्यांच्या फॅमिली मोठा होता, बरोबर, आणि आय फेल्ट फ्रॉम इनसाइड लिटिल अनकंफर्टेबल, बरोबर, कि इतने लोग हैं, उनके साथ में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा. बरोबर. तो मी त्यांच्या भाऊला मी रिक्वेस्ट केली, रणजित कपाडिया. तो त्यांच्याकडे एक फॅक्टरी होती दादरला, M&K प्लॅटिनम, बरोबर. तो किरणनी बोलला की फॅक्टरीमध्ये एक आमची ऑफिस आहे, तू तिकडे राहू शकते. तो मला चालेल. आणि ती ऑफिसमध्ये एक लहान एकदम ऑफिस होती,
तो टेबल कुर्सी साइड में करके चटाई बिछा के रात को सो जाने का। हाँ, लेकिन उनको ने मुझे एक बात बोली थी कि 6 बजे के पहले, 6:30 बजे के पहले हाँ, वापस वो टेबल अपनी जगह लग जाना चाहिए और ऑफिस बन जानी चाहिए, अच्छा, तो उससे पहले बाहर निकल जाना है। ओके। तो उधर ही नहा धो के 6:30 बजे हाँ, मैं निकल जाता था और 7 बजे का दादर से ट्रेन पकड़ के हाँ, चर्च गेट, हाँ, चर्च गेट में फिर मरीन ड्राइव पे मैं हाँ, 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक मैं उधर बैठा रहता था उधर। कारण ऑफिसला वेळ असायची. 9:30 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है। हाँ, हाँ, तो जैसा ऑफिस स्टार्ट हुआ, हाँ, आई यूज टू गो टू ऑफिस ओके. अँड दिस इज हाऊ वी स्टार्टेड. अँड ऑफिसमध्ये काम काय आमच्या हाँ, तेव्हा मला काय येत होता नाही. हाँ, तो आम्हाला काम दिला स्टॅम्पिंग करने का, अच्छा, जे इनवर्ड वगैरे यायचे जे इनवर्ड, couriers. आउटडोर, हाँ, क्या बोलतात फ्रँकिंग, बँकिंग. हाँ, हाँ, हा, तो काम मला सोपला अच्छा. आणि मी करत बसलो तिकडे. हम्म, 9:30 to 1:30 तक काम करना है और उसके बाद Practice. लंच वंच करके प्रॅक्टिस. प्रैक्टिस, 2-2:30 बजे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद सीधा घर. ओके. सर, तुम्ही मागे एकदा सांगितलं होतं की एसीसी मध्येच लिफ्ट मध्ये असताना तुम्हाला एक अनुभव आला होता. तुम्ही कलरफुल ड्रेस वगैरे घालून जायचा. नेमका Yeah. काय किस्सा होता तो? तो स्टार्टिंग मध्ये आम्हाला काही माहित नाही की काय कपडे. कुठचे कपडे घालायचे कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये. हाँ, हाँ, आणि मी तिकडे गेलो, येलो शर्ट, ग्रीन ट्राउझर, सफेद बूट हाँ. आणि तो स्कार्फ पण घालला होता देवानंद ओके, ओके. जैसा. देवानंद फॅन होते तुमचे? नाही, देवानंदचा फॅन मी आता पण आहे. ओके. दिलीप कुमार का पण फॅन आहे मी. अच्छा, अच्छा. पण वो जो क्लोथिंग जो पहनने का, हाँ, वो कुछ आइडिया नहीं था कि भाई कॉर्पोरेट ऑफिस में कैसे जाना बरोबर. चाहिए हाँ, हाँ. और बाहर कैसे घूमना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, वो कुछ आइडिया ही नहीं था हमको. हम्म, तो एक ये स्टार्टिंग में ही व्हेन आई जॉइन एसीसी ना, एक दिवसांनी मी हा सगळे कपडे घालून लिफ्ट मध्ये चढलो. कलरफुल ड्रेस. कलरफुल एकदम, एक भी कलर मिळता नाही टॉप टू बॉटम. तो त्याच लिफ्टमध्ये आमचे 2 मॅनेजिंग डायरेक्टर होते, अच्छा. PK मिस्त्री ओके. अँड कुर्लावाला. हाँ, तो माझ्याच बघतो तो आणि त्यांच्या फ्लोर आला हाँ, 4 नंबर हाँ. लिफ्टमध्ये हो. आणि माझी ऑफिस होती 5व्या माळ्यावर. हाँ, तो 4 पे वो लोग उतर गए एंड दे आर लुकिंग एट मी ओनली. हाँ, मैं बोला मेरे सामने क्यों देख रहे हैं यार इतना ये लोग. हाँ, वो लोग तो सूट बूट में Correct, थे, correct. मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इतने बड़े आदमी थे. हाँ, तो PK मिस्त्री साहब गए अपने रूम में हाँ. और वहाँ से हमारे जो क्रिकेट का ध्यान रख रहे थे मिस्टर माधव मंत्री, हाँ. माधव मंत्री को बोला कि कोई अपने ऑफिस में यार ऐसा कौन एक लड़का है, येलो शर्ट, ग्रीन ट्राउजर, व्हाईट जूता, स्कार्फ दे. तो माधव मंत्रीला काय माहित नाही, हो. मला काय माहित नाही कोण आहे तो. हाँ, बरोबर. तो त्यांनी किरण आसरला बोलवला अच्छा. ओके. की किरण आपल्याकडे कोई नवीन एम्प्लॉई आलेला है इकडे. हाँ, बोलता हाँ, वो सौराष्ट्र का राजकोट वाला करसन गावरिया है. तो बोलता है कि उसको जरा बुलाओ इधर. हम्म, उसी दिन बुलाया मेरे हाँ, को. हाँ. बुलाया तो मैं वही कपड़े पहना था. बरोबर. तो समझ ले. हाँ, तो माधव मंत्री ने वो अपना इंटरकॉम होता है ना, हो. PK मिस्त्री साहब को बोला कि सर हाँ. तो आपले एम्प्लॉई आहे. हाँ, तो बोला त्याला कॅबिन मध्ये घेऊन. हा म्हणणं इकडे पाठवा अच्छा. आणि तो किरण आसलला पण पाठवा. ओके. तुम बसा तुम्ही तिथे. अच्छा, अच्छा. हाँ. तो मैं और किरण गया PK मिस्त्री साहब के वहाँ हम्म, और PK मिस्त्री साहब वॉज टॉकिंग टू किरण आसर हाँ. इन इंग्लिश ओके. और इंग्लिश में मेरा एक टप्पा नहीं गिरता था तभी. हम्म, तो वो उनको बोल रहे थे कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में ये वो सब. हाँ. तो मैं तो पीछे खड़ा था सुन रहा हूँ खाली. किरण ने बोला हाँ सब मैं आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई टेल हिम नॉट टू कम टू कॉर्पोरेट ऑफिस लाइक दिस. हम्म, एंड ऐसा करके हम निकल गए और उनको बोलो कि जरा समझा दो. हम्म. बाहर गए, किरण भड़क गया मेरे ऊपर. He said, from now on, इमिडिएटली. जिस दिन शाम को हमारा 5:30 बजे ऑफिस खत्म हुआ ने, हाँ. किरण ने इमीडिएटली ही टुक मी टू हिज टेलर. अच्छा. फाउंटेन में एक सुंदर टेलर था तभी कॉर्नर पे. हाँ, हाँ. वहाँ लेके गया 2 ट्राउजर्स प्लेन एंड 2
थोड़ा वो चेक्स वाला या प्लेन शर्ट, सोबर वेरी सोबर, लाइक कॉर्पोरेट हाँ। ड्रेसिंग. कल्चर है. तो इमीडिएटली वो बनाया. हाँ. एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग कि कॉर्पोरेट ऑफिस में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, किस तरह से बिहेव करना होगा. वो किरण आसन ने हमको सब सिखाया. उसके बाद कपड़े का शौक किरण आसन ने लगा. हाँ. और हर महीने हमारा सैलरी आता था ना, सबसे पहले वो मुझे सुंदर में लेके जाता था. अच्छा. एवरी मंथ 2 ट्राउजर 2 शर्ट. अच्छा. तर ते फॅशन ते आवड तेव्हापासून चालू हो गया है. सर तुम्ही आता उल्लेख केला की इंग्लिश तेवढं तुमचं हे नव्हतं तेव्हा, पण मुंबईत आल्यानंतर तुम्ही आता जे इंग्लिश बोलता ते खूप चांगलं आहे, म्हणजे असं वाटत नाही की तेव्हा तुम्ही अडकळत होता. राजा, मी मुंबईला आलो ना, मला गुजराती के सिवाय और कुछ आता ही नहीं था. ना मराठी, ना हिंदी, ना इंग्लिश. तो ये मुंबई की देन है. मुंबईने सर्व काही शिकवलं. मुंबई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम द हार्ट, कि मुंबई इज माय स्कूल, मुंबई इज माय यूनिवर्सिटी. मुंबई ने मुझे सब सिखाया. या अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना, मराठी बोलना. करेक्ट. मैं यहाँ आके सीखा हूँ, लोगों से मिल के, दोस्तों के जरिए. ये सब जबानें हैं. आज अगर मुझे कोई बोले तो मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ. अच्छा. या ओके. एक दिलीप कुमार साहब का एक डायलॉग. प्लीज सर. नहीं, वो जब हम लोग ने 1983 वर्ल्ड कप जीते हैं, हाँ. जो ये फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर, कपिल वाज द कैप्टन. यस यस. तो जब जीत के आए, तो बीसीसीआई के पास उनका वो कहना था उस वक्त कि हमारी टीम जीत के आई है वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम एवर. हाँ, करेक्ट. तो उनको कुछ इनाम देना चाहिए हर एक खिलाड़ियों को. तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि 2-2 लाख रुपया देना चाहिए. बोर्ड से हमारे पास पैसा है ही नहीं सबको देने के लिए. तो राज सिंह डूंगरपुर साहब ने लता मंगेशकर जी को एक रिक्वेस्ट किया कि आप एक कॉन्सर्ट करें. करेक्ट. और जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसमें से इन सब खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपया मिले. और जो बच जाएगा वो आप अपने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल दीजिए. अरे वाह, वेरी गुड. या तो कॉन्सर्ट किया, बहुत बड़ा किया दिल्ली में. और इतना मतलब इट वाज अ बम्पर हिट. तो उसके अंदर अपनी पूरी 83 की टीम थी. लता मंगेशकर जी थी, और भी बहुत थे. और दिलीप कुमार साहब, वो उनको स्टेज के ऊपर उनको प्रेजेंट करने वाले थे, लता जी को. अच्छा. ओके. तो जब 83 की टीम के बारे में जब आया, तो वहां पर दिलीप कुमार साहब ने ना हिंदी बोला, ना अंग्रेजी बोला, ना दूसरी कोई जबान बोली. उन्होंने उर्दू में बोला. अच्छा अच्छा. लेकिन वो उर्दू का कैसेट सुन के वो मेरे जहन में अभी तक रह गया. अरे वाह. दो आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम. करेक्ट. तो उस वक्त दिलीप साहब ने कुछ ऐसे बोला था कि ख्वातीनो हजरात, मैं अपनी दिली हकीकत, मोहब्बत और शौकत के साथ इन तमाम सुरमाओं को मुबारकबादी पेश करता हूँ उस चमकते हुए कारनामे के लिए जिन्होंने क्रिकेट की तारीख को एक यकार बख्शा, एक इज्जत दी है. वेरी गुड. तो इस तरह से वो बहुत लंबा स्पीच है, टाइम लगेगा. बट सी, कहने का मतलब ये है कि ये सारी जबानें मुंबई ने मुझे सीखी. यस यस. आणि मुंबई किती समृद्ध करते आपल्याला वेगवेगळ्या भाषामधून. इथून तुम्हाला जीवनभर, आयुष्यभर पुरतील असे मित्र पण मिळाले. पण सर, मला थोडंसं मागे घेऊन जावं असं वाटते की आपण ऐकतो की रोहित शर्मा तिकडून लोकलने ट्रॅव्हल करत होता, त्याची किट पडली वगैरे. तुम्ही असे भरपूर लोकल मधून ट्रॅव्हल करावी लागले तुम्हाला, ठाण्यावरून यायचं. डेफिनेटली एव्हरी डे यू शुड ट्रॅव्हल फ्रॉम ठाणा टू VT एंड VT टू चाहे उस वक्त तो वानखेड़े स्टेडियम था नहीं, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, CCI में या पारसी जिमखाना में या फिर हिंदू जिमखाना में हमारी प्रैक्टिस होती थी. तो VT से फिर टैक्सी लेके यहाँ पर आना होता था. तो एवरी डे आई यूज्ड टू ट्रैवल विद कपल ऑफ आवर बॉयज, टीममेट्स. एक दिन तभी वानखेड़े बन गया था. सॉरी, अच्छा, 74 में बन गया था. 74 में बन गया था. तो एक बार कुछ हमारी प्रैक्टिस ही वानखेड़े में हो रही थी. तो मैं प्रैक्टिस में आ रहा था और बॉम्बे के लिए तो मैं ऑलरेडी खेल चुका था. बरोबर. तो एक बार डेरिक कदम जो सेक्रेटरी थे,
एंड वानखेड़े साहब वहाँ पर ग्राउंड पे खड़े थे, ओके. तो उसने मुझे देखा मैं किट वगैरह उठा के ला रहा हूँ, तो वानखेड़े साहब ने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने सर आई स्टे एट थाना, वेयर आर यू वर्किंग, आई सेड जेके केमिकल्स, रेमंड्स. So he said, every day you come, up and down with the kit bag and all that. Yeah, I said, yes, sir, every day. तर त्यांनी कदमला सांगितलं की कदम हा मुलगा आपली टीममध्ये खेळतोय इकडे मुंबईची रणजी ट्रॉफीमध्ये, त्याला एक रूम द्या इकडे गरवारेला. अरे वा. ओके. आणि रूम नंबर 35 मला दिली. अरे अजून लक्षात 2 वर्ष. वो बोलते एक पैसा इनसे रूम का चार्ज नहीं करना है. अच्छा. और उनका ब्रेकफास्ट लंच क्या हो या डिनर हो, इंक्लूडिंग ऑल, खाली वो बोला वो साइन करो और वो जो बिल आएंगे ना तो अपना एमसीए भरेगा. त्याकडे किती मोठी गोष्ट होती. 2 years, not only I saved money, forget about saving the money, but जो मुझे इतनी बड़ी सहाय मिली, जो ट्रैवलिंग टाइम था, विदिन 2 minutes वानखेड़े पे जा मेरा रूम से उतरा 1 मिनट में आई एम एट द क्रिकेट स्टेडियम एट द पिच एट द नेट. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. सो कई लोग अपने एमसीए वगैरह में अभी भी है, ऐसी बात नहीं है. यस. लेकिन कि अपनी टीम को अच्छा बनाने के लिए अच्छे खिलाड़ी को सुविधा देना, फॅसिलिटीज देना चाहिए. सही बात. सर, मुंबईसाठी खेळतानाचा अनुभव किती मोठा होता. मग त्याआधी तुम्हाला कांगाली किंवा टाइम शील्डच्या काय आठवणी शेअर करायच्या असतील तर आवडेल. आम्ही कांगालीत मी पारसे सायकलिस्ट ला मी स्टार्ट केलं. कारण माहिती आहे की पॉली उमरीगर वॉज प्लेइंग फॉर पारसे सायकलिस्ट, नरी कॉन्ट्रॅक्टर वॉज देयर, बहुत सारे हैं, अमरोली वाला, बलसारा, एंथनी फर्नांडिस, मेल्ली ईरानी, बाबाजी, पूरा बाबाजी का टीम. एंड द पूरी टीम मध्ये मी आणि एंथनी फर्नांडिस ओनली नॉन पारसीज. तो त्यामुळे कांगाली खेळला तिकडे 2 वर्ष. पण लंच झाला ना त्यावेळेत बाबाजी लोग पागल होते. अच्छा. दे यूज्ड टू गो टू रिगल सिनेमा के नीचे एक कुछ बाबाजी का रेस्टोरेंट था बड़ा, एवरी डे उधर, एवरी संडे, और एवरी मैच के बाद वहां पर जाके दे यूज्ड टू हैव दान साग एंड मटन दान साग, चिकन दान साग. आणि दान साग के पहले वो लोग यूज्ड टू गोल्डन ईगल बियर मैच ड्यूरिंग द मैच, मतलब लंच टाइम में. आणि हा सगळे झाले ना लंच के बाद पूरा प्लेयर का एटीट्यूड चेंज हो जाता था, अपीयरेंस चेंज होता था. करेक्ट. कारण कि बियर पी के और सॉलिड घानसा खाने का, और फिर मिसफील्ड, कॅच जजमेंट नाही, काही नाही, आणि धपाधप कॅचेस सुटतात. आणि बाबाजी लोग किती गाली बाली देते. और मेल्ली ईरानी वॉज at the highest level. अच्छा. Every ball, मिसफील्ड हुआ या कैच छूटा, गालम गाली. और ये लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग लंच में गए खाली दानसा खाओ, बियर पीने का जरूरत नहीं है उधर. फिर ये बियर की बात आती थी कभी, मालूम हम लोग जब कभी भी मैच हार गए तो शाम को फिर डिस्कस करते थे ये लोग कि अभी नेक्स्ट टाइम नो बोलते नो बियर, बट नेक्स्ट मैच अगेन तिकडे गेले कि फर्स्ट थिंग इज गोल्डन ईगल. तो ऐसा ही चल रहा था. मेरा स्टार्टिंग में मेरा जब आया, मेरा पहला या सेकंड मैच था, तो मैं पेस भी करता था, स्पिन भी करता था. तो एक बार मैं स्पिन, मेरे को मेल्ली ईरानी वॉज द कैप्टन. मेल्ली सेड ए डिकरा तू जरा स्पिन डाल. स्पिन डाला स्पिन डाला, 2-3 बॉल डाला, लेग स्टंप के बाहर जा रहा है बॉल. जो तीसरा या चौथा बॉल में डालने गया ना, तो उसने वहां से मुंह मारा यांची टांग पकडणी, द बॅट्समॅनची टांग पकडणी. तो मैं बॉल डालने जा रहा था, मैं रुक गया. और रुक के मैं बैट्समैन के पास गया, बैट्समैन को टांग पकड़ा. अरे वो बोलते ऐसा टांग पकडू नको, अरे त्यांच्या
पायावर पायात ठेव, टाक. पायात टाक तू बोली. तर तेव्हा मला समजला की ते काय वो क्या कहना चाहता था. एनीवे दिस आर ऑल फनी मोमेंट्स. फनी मोमेंट्स एंड सी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, बरोबर, कोई बरोबर. मालूम भी नहीं था कि नए नए या मुंबई क्रिकेट में Yeah. क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए. Yeah. वो सब जैसे जबान की हमने बात की थी, ऐसे ही क्रिकेट में भी मुंबई ने ही हमको सब कुछ सिखाया है. सर तेव्हा माधव मंत्री सरांसोबत किंवा या स्टॉलवर्ट सोबत पण खेळण्याची संधी मिळाली असेल ऑफिस नाही, टाइमशील नाही. ते रिटायर्ड नहीं, झाले. ओनली पॉली उमरीगर Umbriger, used to play, रमाकांत देसाई used to हा, play, हा, दिलीप सरदेसाई used to हा, play. हा. Then 71 मध्ये सुनील गावस्करने जॉईन केला. ACC. After he returned Yeah, yeah. from West Indies after scoring 774 runs. Yeah. Then he joined ACC because of माधव मंत्री. Correct. तो माधव मंत्री त्यांचे अंकल मामा होते होते, आणि yeah. मामा. हा. तो ही सेड की सुनीलला खूप ऑफर होती टाटाज कडून. Yes, yes. टाटाज मध्ये त्यांचा फ्रेंड होता मिलिंद रेगे होता, त्याने पण ऑफर केलेली. महिंद्रामध्ये, रेल्वेमध्ये, इकडे तिकडे. पण सुनील माधव मंत्री ने जो अगर सुनील को कुछ बोल दिया Oh, final. दैट इज फाइनल. Yeah. एंड ही अल्टीमेटली ही जॉइंड ACC. एंड मैं और सुनील एकदम नए नए थे तब. तो एक ही हम लोग एक कैबिन में मतलब ऑफिस में बैठते थे विदाउट एनी वर्क. मुझे बाद में ये फ्रैंकिंग का काम दिया था, बट स्टार्टिंग में तो वी यूज्ड टू जस्ट सिट देयर. एंड सुनील वाज राइट फ्रॉम the time he returned from West Indies, he was a superstar. Bigger star, yeah. And he used to take a train, from Dadar अच्छा. to Churchgate every day. Oh, अच्छा. तो लोग उसको पहचानते थे और धक्का मुक्की करते थे, ऑटोग्राफ ये करना. तभी तो ये मोबाईल वगैरे थे नाही. तो सुनीलने एक माधव मंत्रीला सांगितलं, सर माझ्या ट्रेनमध्ये ट्रॅव्हलिंग करायला खूप त्रास होतो आणि मला कारची व्यवस्था करायला पाहिजे आता. तर एक टाइम्समध्ये मैंने एक एडवर्टाइज घातली. अच्छा. ACC ने. ACC ने कि क्योंकि बोर्ड या मुंबई क्रिकेट तो ऐसे गाडी वगैरे देने वाला नहीं है. बरोबर. आणि एक ॲडव्हर्टाईज मध्ये त्यांनी हा घातला की क्रिकेट लवर्स इफ दे कॉन्ट्रीब्यूट इवन ₹1 ओनली, अच्छा. then whatever the amount is collected, we can purchase the car. अरे वाह. तभी क्या है, वो 12-15 हजार स्वस्त रुपये असते. में गाडी मिलती. मला वाटतं फियाट घेतली होती काय. पद्मिनी Fiat. पद्मिनी. That was the first Padmini Fiat was given to him. अच्छा. आणि लोकांनी दिले होते एक. हाँ, नहीं बहुत उससे भी ज्यादा जितना गाड़ी का पैसा था ना, he could have bought 2 cars. ओह, अच्छा. इतना जमा हो गया था. व्हेरी गुड. So this is how we got the car. आणि कार आली तर त्याला ड्रायव्हिंग स्कूल जॉईन केली त्याने. अच्छा. ओके. आणि ड्रायव्हिंग स्कूल जॉईन करून थोडा कॉन्फिडन्स आला तो त्याने गाडी काढली. अच्छा. तो गाडी काढली तो मी माटुंगाला राहतो. हो, बरोबर. रुपारेल कॉलेज आहे ना, Yes. त्यांच्या एकदम बाजूलाच बिल्डिंग आहे, सिकंदरी बिल्डिंग. ओके. अच्छा. तो दादर से उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना था वो ड्राइविंग का. तो दादर से माटुंगा रिवर्स माटुंगा आके मुझे पिक करके अरे वाह. यूज्ड टू गो टू ACC. तो धीरे धीरे वो चला था. लेकिन क्या था मालूम है, वो टाइम में उसका वो फिएट के पास वो इतना ये था लंबा की एक्सलेटर, क्लच आणि ब्रेक काढून त्याच्या पाव पोचत जात. हाईट कमी असल्यामुळे. हा. तो त्याने तिकडे ते ईंट लावली थी. अच्छा. ओके. तो बराबर फिर वो सेट हो गया. डिस्टेंस कवर करा. वंस वी वर रिटर्निंग फ्रॉम ACC, सिद्धिविनायक के पास एक साइकिल वाले को उड़ाया उसने. ब्रांड न्यू कार थी वो. तो गाड़ी ने उड़ाया उसको. साइकिल वाला तो गया किधर उसका वो साइकिल का बिल भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया. आया पब्लिक उधर जमा हो ना, मारने को आया. दादा तुम्हाला दिसत नाही, तू सायकल वाला उडवतो, हा करतो ते करतो. सुनीलने असा काच खाली केला. तो लोगों ने बघितलं, अरे गावस्कर आहे हा. तो गावस्कर आहे, तुम्ही निघा. और वो साइकिल वाले को ऐसा मारा लोगों ने, पब्लिक बोलते कि सला तुमको कोई नहीं मिला, गावस्कर साहब के साथ टक्कर ले रहा है.
बीच में आ गया था. आणि तो दॅट पर्टिक्युलर डे सुनील थोडा घाबरला होता. त्यानंतर झालं नाही तर गाडी चालवली तिने, हा. पण मला दादूला सोडला. अच्छा बोलता मैं माटूंगा नहीं आता हूँ. अच्छा घर जाता हूँ. मैं डायरेक्ट अभी घर जाता हूँ, तुम दादर से ट्रेन पकड़ो, नेक्स्ट स्टेशन इज माटुंगा. हा. तो ऐसा गया. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट तो बरोबर. होते रहते. सर सुनील सरांसोबत त्यांची कार शेअर करायची संधी मिळाली तुम्हाला, पण सुनील सरांना बॉलिंग टाकण्याची कधी संधी मिळाली? ओनली इन द नेट्स. ओनली इन द नेट्स. ओनली इन द नेट्स. किती टफ होतं? वेल सुनील इन द नेट्स बहुत कम बैटिंग करता था. अच्छा अच्छा ओके. कि 2-3 मिनट बैटिंग किया, Oh. निकल जाता था. अच्छा अच्छा एंड देन थ्रो डाउन जो करते हैं हाँ, ना हाँ, नेट के knocking. पीछे, हाँ खाली वो प्रैक्टिस करते वो थे. फील आने के लिए. हाँ. और उसका सबसे ज़्यादा क्या था कि वो ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देता था. अच्छा अच्छा. स्पेशली रनिंग, हाँ हाँ. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कैचिंग, स्लिप कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग. लेकिन नेट्स के अंदर बहुत कम बैटिंग करता था वो. लेकिन मैच एक बार आ गया ना, 6 घंटा खड़ा रहना रहेगा वो. करेक्ट. लेकिन नेट में वो इतना नाही करता. नेट मध्ये एनर्जी जास्त खर्ची नाही करायची मॅच साठी. मॅच ओनली. अँड त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशन, त्यांची डिसिप्लिन, त्यांच्या हार्डवर्क अँड मेंटल स्ट्रेंथ. अँड एक बार त्यांनी ते मगजमध्ये ठरवलं नाही की हा ना आम्ही सोडणार नाही, आम्ही 100 करणार. आणि तो आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स यूज टू डू इट. करेक्ट. कोणी रोखू नाही. त्या त्यांचा एक जो कॉन्सन्ट्रेशन लेवल होता ना, तो काही वेगळाच होता. बरोबर. सर मुंबईच्या रणजी हंगामातील तुम्ही बरेच सामने खेळले मुंबईकडनं, त्यातील सर्वोत्तम सामना, सर्वोत्तम आठवण विचारायची आहे, पण त्यापूर्वी मला विचारायची आहे टाइम शील्ड मधली सर्वोत्तम आठवण कुठली आहे? बहुत है. I started with the ACC. हो. Playing against Tatas, playing against Mahindras, playing against Western Railways, different teams. हो. And every team had some very good players. या या. Better than Ranji Trophy players, or even better than, all Test cricketers used to play for like Tatas, Mahindras. निर्लॉन. तो निर्लोन तो बाद में आया. बाद में. हाँ. तो ये सब टीमें थी, लेकिन टाइम शील्ड वॉज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट. बरोबर. आई वुड पर्सनली से इट वॉज इवन बेटर देन रणजी ट्रॉफी. अच्छा. या. और 3 दिन का मैच होता था. हर एक ग्राउंड में आप चाहे हिंदू जिम खाना ले लो, या इस्लाम लो, या पारसी जिम खाना लो, या वानखेड़ CCI या ब्रेबॉर्न स्टेडियम, या बॉम्बे जिम खाना, वहाँ पर 15-20 हजार लोग आते थे मैच देखने को. एब्सोल्युटली. और पुलिस को बुलाना पड़ता था टू कंट्रोल द पब्लिक, बिकॉज ड्यूरिंग द लंच आवर्स, लंच ब्रेक, और आफ्टर द गेम सब लोग अंदर घुसते थे, टू सी लाइक सुनील गावस्कर या वेंकटेश्वर और सोलकर और मांकड़. So they were all star players. Correct. Ramakant Desai, Paul Umbriger, Bapu Nadkarni, Dilip Sardesai. So they were all star. तो टाइम शील्ड में बहुत जमता था मैचेस. और स्पेशली अगेंस्ट मफतलाल. अच्छा. कि ACC और मफतलाल, या निर्लोन और मफतलाल, इट वाज लाइक इंडिया पाकिस्तान. अच्छा. इतना राइवल. आलम गाली ग्राउंड के ऊपर, अशोक मंकड़ गावस्कर को गाली दे रहा है, गावस्कर मंकड़ को गाली दे रहा है. नॉट फॉर एनीथिंग पर्सनल, बट गेम केस में, बिकॉज they wanted to win the game, for their respective office team. Yeah. And this was the attitude. Correct. Yeah. और सर मुंबईकडनं रणजी खेळत असतानाची सर्वोत्तम आठवण तुम्ही सांगालच, पण केव्हा तुम्हाला वाटलं की नाही आता मी भारतासाठी पण खेळू शकतो, हा आत्मविश्वास केव्हा आला? अरे मी मुंबई रणजी ट्रॉफीमध्ये मी खूप चांगला परफॉर्मन्स केला. करेक्ट. त्या म्हणून मला वेस्ट झोनला घेतला. वेस्ट झोनला दुलीप ट्रॉफीमध्ये मी चांगला केला. तिकडे मी चांगला केला म्हणून मला रेस्ट ऑफ इंडिया टीम मध्ये घेतला. इराणी कप. नॉट इरानी कप, इट वॉज ए टूरिंग टीम. वेस्ट इंडीज का 74 में क्लाइव लॉयड का टीम टूर कर रहा था. हाँ, करेक्ट. तो हमारा एक मैच हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एट जयपूर. तो जयपूरमध्ये मी 4 विकेट काढली आणि ऑल 4 क्लीन बोल्ड. अच्छा. अरे वा.
कालीचरण, क्लाइव लॉयड, वीव रिचर्ड एंड रॉय फेडरिक्स। ओके। तो ये चार आउट किए और वही मैच में अंशुमन गायकवाड़ ने 100 किया। अच्छा अच्छा। तो वो मैच का परफॉर्मेंस देख के इमीडिएटली हम लोग को थर्ड टेस्ट मैच में डाल दिया टीम इंडिया टीम में। ओके। और थर्ड टेस्ट मैच वाज एट ईडन गार्डन, कलकत्ता। आई थिंक गॉर्डन ग्रीनिज को आपने सेकंड इनिंग में आउट किया था। यस, या। तो एंड टाइगर पतौड़ी वाज द कैप्टन, एंड आई मीन फॉर्चुनेटली on my debut match and Anshuman's debut match also, we won the test match. Yes. Or earlier 2 test matches we had lost, Delhi and Bangalore. कलकत्ता ने मद्रास में जिंकलो आणि पाचवा आणि deciding match was at Wankhede Stadium, and that was the first ever test match was played at Wankhede. First and match. it was kept for 6 days. Correct. Because they wanted बीच में कुछ ये हुआ था। नहीं, रिजल्ट चाहिए था क्योंकि 2-2 हो गया था। तो 5 एक्स्ट्रा डे दिया था कि रिजल्ट चाहिए मैच में, सो दैट आइदर वेस्ट इंडीज विंस और इंडिया विंस, बट वेस्ट इंडीज won ultimately, and that was the first ever match at Wankhede where Clive Lloyd scored 240 something, and one cricket lover, young boy, who ran onto the field, and पुलिस ने उसको बहुत मारा, पब्लिक इतनी बिगड़ गई थी, पूरा वेस्ट एंड उन लोगों ने जला दिया। लेकिन उस वक्त आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड म्युनिसिपल डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर प्रवीण कामदार। अच्छा। ही वाज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। ओके। और उसको भी बहुत इंटरेस्ट था, और एमसीए ने बीएमसी को बोला कि कल सुबह मैच स्टार्ट हो रहा है, कैसे भी करके ये पूरा ये जो तोड़फाड़ हुआ है ना, वो सब पूरा रात भर लोगों को, 1000 लोगों को काम पे लगाओ। अरे वाह। लगाया उन लोगों ने, रात में पूरा किया सर। पूरा कंप्लीटली पूरी रात उन लोगों ने काम करके नेक्स्ट डे बराबर 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू देम। सही बात। ये सर वेस्ट इंडीज के जो जे सगळे तुम्ही नावं घेतले, एक से एक क्लाइव लॉयड असेल, रिचर्ड्स असेल, सगळे गॉर्डन ग्रीनिज वगैरे, यांना बॉलिंग टाकण्यात ग्रीनिजची आपण विकेट म्हटले की बलविंदर सिंग संधू सरांची ती वर्ल्ड कपची विकेट आठवते, पण ग्रीनिजला तुम्ही मला वाटतं एलबीडब्ल्यू केलं होतं। एलबीडब्ल्यू आणि लॉयडला आधी त्या सामन्यात 4 दिवसाच्या त्या प्रॅक्टिस गेम मध्ये आउट केलं होतं 4 विकेट। तर यातला वेस्ट इंडिज असं तेव्हा समजलं जायचं की दादा फलंदाज आहे, दादा क्रिकेट आहे, तर त्यांची विकेट मिळवणं किती महत्वाचं होतं। अर्ली स्टार्ट ऑफ द ईयर यू फील प्राउड कि जो खिलाड़ी के ऊपर एक विकेट का एक प्राइस टैग होता है। जैसे आज हम लोग फॉर एग्जांपल गावस्कर के नाम पे प्राइस टैग था, उसका विकेट निकालना मतलब इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर एनी बॉलर्स। जिसने भी विकेट निकाला है वो पूरी लाइफ वो याद रखेगा, और वो भी डेब्यू मैच में। वो नहीं, देन सी वी हैड लाइक गावस्कर, वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब प्राइस टैग वाले विकेट है, डिफिकल्ट टू गेट। तो उसी तरह वो टाइम में लाइक क्लाइव लॉयड, कालीचरण, विव रिचर्ड, गॉर्डन ग्रीनिज, रॉय फेडरिक्स, डेस्मंड हेन्स he was not. So anyway, ये 4-5 खिलाड़ी थे, बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे, वर्ल्ड फेमस थे, तो उनका विकेट निकालना तो किसी के जहन में रह जाएगा और पूरी जिंदगी हम लोग याद रखेंगे उसको। तो ये 4 विकेट मिला, और वही 4 विकेट मिला करके हम लोग को इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। बिल्कुल सही बात है सर। तुम्ही म्हणजे वेगवान गोलंदाजी टाकतात, फारसे काही बॅटिंग करू नाही शकत, पण तुमच्याकडे सगळंच होतं, बॅटिंग पण चांगली करायचे, बॉलिंग पण टाकायचे, स्पिन बॉलिंग पण टाकायचं, हे सगळं कसं आलं होतं? म्हणजे नेचुरल था, गॉड गिफ्टेड। आई मीन किसी ने हमको सिखाया नहीं। अच्छा। इट जस्ट हैपेंड नेचुरली। अच्छा। इज नथिंग दैट आई लर्नड एवरीथिंग, और ऑफ कोर्स माय ग्रेटेस्ट द रोल मॉडल वाज सर गारफील्ड सोबर्स। अच्छा। I mean, he could bat, he could ball with a new ball. Greatest all-rounder. He could ball spin. He can field, anywhere. So he was my god, Hero. He was my hero in cricket. Okay. And I used to follow him. And after seeing him, तभी तो
ये टीवी बीवी था नहीं, हम्म, उसके बारे में अखबार में पढ़ते थे या मैगजीन में फोटो देखते थे, या फिर कोई फिल्म देखने जाए तो फिल्म्स डिवीजन की कई बार टेस्ट मैच की हाइलाइट्स दिखाते थे उसमें। हाँ, हाँ, तो उसमें वेस्ट इंडीज का जब भी गैरी सोबर्स का कुछ आता था ना, एकदम ये तो वो खाली रील देखने के लिए मैं जाता था, अरे वाह। पिक्चर देखने के लिए नहीं जाता। अच्छा अच्छा, ओके ओके. Yeah. सर, या काळात तुम्ही भारताचे जे दिग्गज स्पिनर समजले जातात, जे क्वार्टराईट होतं आपलं, बिशन सिंग बेदी असतील, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, यांच्यासोबत खेळण्याची संधी मिळाली तुम्हाला, तर ते सगळे स्पिनर्स होते, तुम्ही पण स्पिन बॉलिंग टाकायचा, वेगवान गोलंदाजी पण करायचा, तर त्यांच्यासोबत खेळण्यात किती वेगळी मजा होती ती. Well, they were all Great. top quality spin bowlers in the world. हा, Or, their statistics speaks a very big volume. करेक्ट. कि भाई ये हर एक लाइक बिशन बेदी हो या चंद्रशेखर हो या प्रसन्ना हो, सब लोगों ने 200 के ऊपर विकेट लिए है. बिल्कुल. और दे established themselves for India team in such a way कि भाई 10 साल खेलना, 15 साल खेलना वो कोई मामूली काम नहीं है. करेक्ट करेक्ट. इवन आज के क्रिकेट में भी, बिल्कुल सर. कि आज कोई 2 साल भी खेला तो इतना कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है. अगर किसी ने रियल खेला है क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट बिल्कुल मैचेस, बिल्कुल. राहुल द्रविड़, वेंगसरकर, गावस्कर, या, see, these are the legends of cricket, of Indian cricket, Mumbai cricket. बरोबर सर. Yeah. आणि सर, कपिल पाजी, त्यांच्यासोबत न्यू बॉल शेअर करणं किती वेगळी. Kapil was a absolutely natural athlete. अच्छा. और उसकी पर्टिकुलरली उसको बॉलिंग में अभी उनको भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाला है या कि उसको गाइड करने वाला वो कोई नहीं था. उसके बाद ही हैड ए ब्यूटीफुल आउट स्विंगर, गुड स्पीड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in his bowling was his line length and accuracy. अच्छा. Immaculate. And this is how he picked up more than 400 wickets. Correct. But then again, little later, he developed in In swing swing also. Yeah. तो धीरे धीरे जैसे आप ज्यादा खेलते हो, धीरे धीरे आप सीख जाते हो. करेक्ट. हर एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज सीखता है. But Kapil Dev developed a good in swinger, good yorker, good bouncer. And see, आजकल के क्रिकेट में नहीं, इवन पुराने क्रिकेट में भी somebody needed a lot of the variety. And Kapil Dev developed that. And even I did develop few things. Yeah, correct. Not everything. Yeah, correct. Yeah. And like you, he is also a very good, very top class all-rounder, and his fitness level also एकदम totally different level. Yeah. He's देखो वो यशपाल शर्मा, ये जो नॉर्थ वाले थे ना, नॉर्थ के प्लेयर्स, they used to believe a lot in training hard, Okay. working hard. अच्छा. वो वेस्ट जोन प्लेयर में नहीं था. अच्छा अच्छा. वेस्ट जोन प्लेयर they played on their ability, Skill set. their skill, their inner talent, and the experience. Playing in a various tournaments in Mumbai, they know how to handle themselves. तो जैसे संदीप पाटिल या मांजरेकर हो, तेंदुलकर हो या वेंगसरकर हो, कोई भी बड़े जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जो अडॉप्शन होता है ना, वो मुंबई क्रिकेट ने ये पूरा अडॉप्ट करा है. उसको कैसी सिचुएशन में किस तरह से खेलना है. नॉर्थ वाले फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वेस्ट वाले फिटनेस से बहुत कम ध्यान देते थे. ओके ओके. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉम्बे टीम, मुंबई टीम रणजी ट्रॉफी की, तो पूरा टीम एक साथ में कभी नहीं जाता था. अच्छा. ट्रेनिंग करने के लिए सब लोग खुला छोड़ देते कि भाई तुम अपना वार्म अप करो. तो स्ट्रेचिंग किया, किसी ने एक राउंड लगा दिया, किसी ने 2 लगा दिया, किसी ने स्ट्रेच किया थोड़ा, आधा घंटा फील्डिंग प्रैक्टिस की, कैचेस लेंगे. लेकिन जो बॉलर्स हैं ना, दे यूज्ड टू बॉल इन द नेट्स, रणजी ट्रॉफी नेट्स में, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. अच्छा, बीच में गैप नहीं रहते, ब्रेक नहीं रहते. 5-5, 6-6 बैट्समैन को बॉलिंग डालना है कंटिन्यूस वेरी गुड विद द न्यू बॉल. सिमिलरली वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं कोई वर्कलोड, तो डिक्शनरी में वो वर्ड भी नहीं था.
और स्पिनर जो थे जैसे पद्माकर शिवलकर, मिलिंद रेगे, राकेश टंडन, वो लोग स्टार्टिंग से जो डालते थे आखिरी तक 11 बैट्समैन तक ओ माय गॉड नॉन स्टॉप. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू प्रैक्टिस. करेक्ट. और सर 1979 75 एंड 79 पहले दोनों वर्ल्ड कप आप खेले हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? Yeah, that was a bad dream. हाँ, आई थिंक Venkatraghvan was the captain. Yes, both the times. Both times. It was like a horror dream, you know. क्योंकि 75 वगैरह में 60 ओवर का मैच था, 50 ओवर का नहीं था. 60 Prudential World Cup. And we had no idea of how to play or how to accelerate or how to set the field और हाउ टू गेम प्लान नाम की कोई चीज भी नहीं थी. हमारी कभी टीम मीटिंग भी नहीं होती थी. कोचिंग कंसेप्ट ही नहीं थी. जो कोच था ही नहीं हमारा. एक 15 प्लेयर और एक मैनेजर, बस सिंपल एज दैट. और वो मैनेजर भी सिर्फ वो वीकली अलाउंस देने के लिए होता था. बाकी कोई उनका कोई रोल नहीं था कि कुछ मैनेज नहीं करते. नहीं, मैनेज करते थे इधर उधर, टिकट बेटी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये वो सब. लेकिन उसका कोई जो क्रिकेटिंग जिम्मेदारी, मतलब ये एक होता है ना कि दिस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब, ऐसा कुछ नहीं था. उनका दूसरा कोई काम नहीं था. तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप में रामचंद वाज द मैनेजर एंड वेंकट वाज द कैप्टन. तो हमारा पहला मैच लॉर्ड्स में था, इंग्लैंड के साथ. तो उन्होंने 60 ओवर में कुछ 334 ऐसा कुछ रन किया. माइक डेनिस ने कुछ किया, टोनी ग्रेग ने किया, क्रिस ओल्ड ने किया. तो ये सब लोगों ने रन्स किया. एंड देन व्हेन इट केम टू आवर बैटिंग, तो हमारा जो थिंकिंग था टीम का वाज वेरी नेगेटिव. अच्छा. थिंकिंग दैट कि हम लोगों ने अभी 60 ओवर में 334 रन किया है, वहां तक तो हम लोग कैसे पहुंचे? पहुंच ही नहीं सकते. तो गावस्करने लांगर डाला तिकडे. 60 ओवर तो पडला. वरायच्या त्यांच्या फास्ट बॉलर बॉब विलिस, क्रिस ओल्ड, आर्नोल्ड, उनके सामने खेल रहा है 4-4 बॉल, 5-5 बॉल, डॉट बॉल, 5वां बॉल एक सिंगल काढला. तो अंदर से बुमा बुम, रामचंद और सब कैप्टन के सुनील मार के आउट हो, मैसेज भी भेजा 3-4 बार. आणि सुनील आपला कॉन्सन्ट्रेट मध्ये तो खेळतच बसतो तिकडे. आणि त्यांनी काय 36 नॉट आउट आणि प्लेड आउट 60 ओव्हर. आणि मॅच आम्ही हारलो ना खूप. आपण काहीतरी 132 फॉर 3 केले आणि ऑल आउट हो गए थे हम लोग शायद. बट मैच हम लोग हार गए. अंदर आया, सुनील को बोला इतना स्लो तुम क्यों खेला? वो बोला कि इन लोग को मेरे को टेस्ट मैच में खेलना पड़ेगा. तो टेस्ट मैच का मैं प्रैक्टिस कर रहा था. दिस इज व्हाट ही सेड. एंड द एंटायर एपिसोड वाज वहाँ खत्म हो गया. लेकिन वो टाइम में इंडिया टीम को हैड नो क्लू हाउ टू प्ले वनडे क्रिकेट. एंड 75 में और 79 में इतने 5 या 6 या 7 मैच खेले हम लोग. वो 7 मैच में से हम लोग एक ही मैच जीते. 75 में सेकंड मैच अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका एट हेडिंगली. दैट इज द ओनली मैच वी वॉन. बाकी वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, वी लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज, सगळ्यांच्या 75, 79. As I said earlier, it was a bad dream. And it was not a successful World Cup for us, at least. 79 मध्ये पण काही फार बदल नाही झाला? नाही, काही नाही. सेम. ओके. कोई there was no बदल. सर तुम्ही मला वाटतं भारतासाठी शेवटची मॅच 1981 मध्ये खेळलात. 81-82 या. पण 83 लाच वर्ल्ड कप पण होता. तर तुम्हाला वाटलं नाही की अजून आपण थोडंसं प्रोलॉंग करायला पाहिजे होतं किंवा संधी मिळू शकली? मे बी सी the entire, not only cricket, any game, it's all performance based. अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है. तो शायद वो टाइम आफ्टर वी रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 81-82 में, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद दैट पर्टिकुलर ईयर माय
performance probably अच्छा, थोड़ा सा below the par. Yeah. ओके ओके So शायद that must be the reason that I was not picked. ओके. आणि तुम्हाला वाटतं की कपिल पाजींची ती इनिंग असेल झिम्बाब्वेच्या अगेन्स्ट किंवा तो 83चा वर्ल्ड कप जिंकून असेल, तो इंडियन क्रिकेटसाठी किती मोठा टर्निंग पॉईंट होता आजची जी जर्नी बघितली तर? I tell you very honestly, 1983 winning the World Cup has changed the face of Indian cricket. करेक्ट. जो ट्रांसफॉर्मेशन वो विन लाया, वो वर्ल्ड कप लाया, वो आज तक चल रहा है. बरोबर. और after winning the 1983 World Cup, Indian cricket team has never looked back. बरोबर. करेक्ट. Or they started believing in themselves, thinking that we can win. या. We can not only win the matches, but we can win the tournaments. And India has won so many tournaments right from 83 till today. बरोबर. India has done so well. I mean, right now, probably best 3 team में से India is one of them. करेक्ट. So, and plus, the establishment, BCCI, या. the kind of, the facilities they started rendering, giving, better opportunities, better pays, better salaries. Then, later on, of course, now this National Cricket Academy they established. Yeah. Now, the Bangalore में जो नया अभी बनाया है क्रिकेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस. Center of Excellence, which is the facilities are such. So Indian cricket में in future also कि खिलाड़ियों की कभी कमी नहीं हो सकती. करेक्ट. करेक्ट. In the pipeline, या. right from 14, age of 14, under 16, under 19, under 23, then of course India they A. started play Ranji Trophy, या. India A, women's cricket, girls cricket. या. So हमारे पास अभी पाइपलाइन में इतनी टैलेंट है कि रिप्लेसमेंट्स आर इजीली अवेलेबल. करेक्ट. पहले क्या ढूंढना पड़ता था. यस. यस. और अगर नहीं होता था तो काम चलाओ भी चलाते थे. चल जाता था. You can imagine Sunil Gavaskar opened the bowling for India यस. करेक्ट. in a test match. या. आय थिंक झहीर अब्बासला आउट पण केलाय मला वाटतं फैसलाबादला. या. पण कहने का मतलब क्या है कि तभी हमारे पास 1, 2 या 3 फास्ट बॉलर नहीं थे. हो. करेक्ट. टीम के अंदर. बरोबर. सर, तुम्ही फॅसिलिटीजचा उल्लेख केला आणि किंवा हे सांगितलं पे पॅकेज. आजची जी फॅसिलिटी आहे करोडोमध्ये इंडियन क्रिकेट, इव्हन रणजी प्लेयर्स पण त्यांना लाखो रुपये मिळतात. तेव्हाला तुमचं पहिला इंडिया खेळण्यासाठी जो मिळालेला चेक होता किती रुपयाचा होता आठवतं? 500 रुपीज पर डे. अच्छा. सो पूरे टेस्ट मैच का 2500 था हमारा. अच्छा. अच्छा. बट वो टाइम का 2500 त्याची किंमत पण तेवढी होती. it was big. या. And then slow and steadily, it started increasing. बरोबर आहे. बरोबर. कि 2,500 का 5,000 हो गया, फिर 7,500 हो गया, फिर 10 हो गया. 10 के बाद वो बंद हो गया था. अच्छा. अच्छा. ओके. आगे बढ़ ही नहीं रहा था. फिर अच्छा. देन 10,000 जब अटक गया था 1-2 साल के लिए, वो टाइम में कैरी पैकर आ गया. तो उसकी वजह से करना पड़ा. नहीं, कैरी पैकर आया तो कैरी पैकर ने वर्ल्ड के सारे जो खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलियन, अपने भी 6 खिलाड़ी उसमें साइन. आई थिंक किरमानी वगैरह, सुनील गावस्कर, बिशन बेदी, किरमानी, दिलीप वेंगसरकर, और भी 2-3 थे. तो 6 प्लेयर कैरी पैकर में जाने वाले थे. तो बीसीसीआई ने सोचा यार ये 6 प्लेयर जाएंगे तो इंडिया का टीम कैसे बनेगा कि बिशन बेदी भी नहीं है, गावस्कर भी नहीं है. सो दे हैड ए मीटिंग विद देम, सर कि तुम ऐसे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वहां पर आपको यार 1-1.5 महीने का $100,000 डॉलर्स मिल रहा है, 1 लाख. तो सर दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर, बट we have to leave and we will not be available for India. So they said nothing doing. If you are not available for India, we'll ban you, for life. Oh. Yeah. Okay. तो they said, but उसका कुछ solution तो निकालना चाहिए ना कि वहाँ पर we are losing lot of money in carry packer. तो यहाँ पर हमको तो ये जो हमारी फीस है considerable ये मिलना चाहिए. तो उन लोगों ने 10,000 से सीधा 20,000 अच्छा, डबल हो गया. थैंक्स टू कैरी पैकर. कैरी पैकर, या. ओके. एंड देन
फिर टाइम टू टाइम वो इट बढ़ेगा। स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी आ गया। या तो उससे फिर 25,000 हो गया, हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी हो गया अभी, पेंशन्स चालू हो गए। लेकिन ये सब बातों में हम्म, इंडियन क्रिकेट को इतना बड़ा अच्छा बनाने में, मार्केटिंग करने में सबसे बड़ा हाथ है जगमोहन दालमिया जगमोहन साहब दालमिया, का, yes, नंबर 1। agree, उसके बाद पवार साहब, शरद पवार साहब कैरिड फॉरवर्ड, yeah, श्रीनिवासन कैरिड फॉरवर्ड, yes, yes, मनोहर शशांक कैरिड फॉरवर्ड, correct, तो साल्वे साहब कैरिड फॉरवर्ड। yes, yeah, तो ये सारे जितने भी प्रेसिडेंट थे ना, उन लोगों ने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना बड़ा और अच्छा काम किया अच्छे है डिसीजंस ले। कि आप देखिए इंडियन क्रिकेट आज भी दे डोंट लुक बैक, नेवर, नॉट क्रिकेट वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव yeah, वर्क। आज देखिए अपने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईसीसी के तभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का चीफ बनेगा आईसीसी का। पहले के जमाने में क्या अंग्रेजी बनते थे, बराबर, करेक्ट। एंड दालमिया साहब ने वो सब पूरा चेंज किया। फर्स्ट टाइम वो बन गए थे। फर्स्ट टाइम वो बने, पवार साहब बने, श्रीनिवासन बने, then अभी जय शाह है। So these are, I mean, everything changes with the time, but you need to have a right kind of the atmosphere and opportunity. टाइम टू टाइम वो डिसीजंस भी लेना चाहिए, तो इसलिए चेंज होता है। उसके लिए टीम भी अच्छी होनी चाहिए। सर, ऐसा ही एक डिसीजन आपने राइट टाइम लिया था जब आपने सबसे पहले शुभमन गिल को ढूंढा था, देखा था। अभी ये शुभमन इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन बन चुका है, तो वो यादें शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम जब अंडर 14 का था शायद, जब नहीं, he was 12 years old। 12 years old, हाँ। या तो हमारा बीसीसीआई ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, का कैंप चल रहा था मोहाली में, बट इट वाज ओनली फॉर फास्ट बॉलर्स। सो वी हैड चुनिंदे 17-18 इंडिया के फास्ट बॉलर्स थे, यंग अंडर 16 वाले, वो आए थे वहाँ पर सब। ओके। तो हम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ फास्ट बॉलर थे, बैट्समैन कोई था ही नहीं। तो मैं आई हैड रिक्वेस्टेड पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, मिस्टर कौन थे प्रेसिडेंट उनके, बिंद्रा थे? नहीं, नो, उसके पहले ओके, पांडव साहब, पांडव एंड सुशील कपूर करके वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मैनेजर थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आपके अंडर 16 के या अंडर 19 के जो अच्छे बैट्समैन हैं, आप हमारे नेट्स में भेजिए, हमारे बॉलर के सामने प्रैक्टिस के लिए बॉलर्स है हमारे पास, तो उनको बैटिंग करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। बराबर। तो दे स्टार्टेड सेंडिंग फ्यू बॉयज टू आवर नेट्स। तो एक दिन हम लोग बाहर आउटडोर में प्रैक्टिस कर रहे थे एंड स्टार्टेड रेनिंग, ड्रिजलिंग एक्चुअली। तो हमने प्रैक्टिस बंद कर दिया, क्योंकि थिंकिंग दैट कि हमारे कोई भी फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएंगे, स्लिप हो गया, इंजर्ड हो गया, तो उसके करियर पे असर हो सकता है। सो हम लोगों ने प्रैक्टिस बंद कर दी एंड इंडोर था वहाँ पर, लेकिन उस वक्त में कुछ काम चल रहा था तो वो अवेलेबल नहीं था। अच्छा। हम लोगों ने बच्चों को सबको, हमारे जो ट्रेनिज थे को बोल दिया कि आप जाके सब लोग आराम करो रूम में, और रहना भी उधर ही था स्टेडियम के अंदर। तो वो लोग आराम कर रहे थे, तो मैं और माय असिस्टेंट मिस्टर योगेंद्र पुरी, ही यूज्ड टू प्ले फॉर हिमाचल प्रदेश, तो he was my assistant। बोला योगी लेट्स जस्ट गो एंड वॉक ग्राउंड लगाते। या तो हमारा ग्राउंड में नहीं, हमारे ग्राउंड के पास में जस्ट अक्रॉस द रोड देयर वाज अनदर स्मॉल ग्राउंड। अच्छा, जैसा आजाद मैदान और बॉम्बे जिमखाना है। हाँ, बस ऐसा ही। तो हम लोग वो दूसरे ग्राउंड में गए वॉक करने के लिए। वहाँ देखा तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, यंग 10 साल के, 12 साल के। तो कोई एक मैच चल रहा था उनका, वहाँ पर ये लड़का खेल रहा था। अच्छा। इतना करेक्ट खेल रहा था, टेक्निकली एट द एज ऑफ 12 शॉट्स मार रहा है, डिफेंस कर रहा है, फ्लिक कर रहा है। अच्छा। और बारिश के अंदर। अच्छा। दो दे वर प्लेइंग विद द रबर बॉल। ओके, अच्छा, ओके। तो उसका टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग वाज सो करेक्ट। मैंने कहा ये तो यार बहुत बड़ा बन सकता है ये। तो ये पुरी को पूछा, मैं कहा पुरी तुम जानते हो कौन है लड़का? मुझे मालूम नहीं। तो
वो देख के हम लोग वापस जा रहे थे स्टेडियम में। हाँ, तो निकलने से पहले वहीं बाउंड्री लाइन पे एक आदमी खड़ा था। हाँ, मैं पूछा आदमी को हाँ, कि वो लड़का जो खेल रहा है कौन है वो? हाँ। बोलते मेरा बेटा है वो। अच्छा, उसका कोइंसिडेंटली वही मिल गया आपको? हाँ, फादर वाज वाचिंग हिम। ही सेड मेरा बेटा है। हाँ, हेलो, उसका नाम क्या है? बोले शुभम गिल। हाँ, बोला सर, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कल से आप है ना ये लड़के को हमारी नेट्स में लेके आओ। अरे वाह, हमारा अंडर 16 बॉलर्स है हमारे पास। हाँ, वी रिक्वायर बैट्समैन। बैट्समैन, क्वालिटी बैट्समैन, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि चांस मिलेगा। हाँ, सीजन बॉल से खेलने का चांस मिलेगा। हाँ। लेके आया नेक्स्ट डे, हाँ, religiously full month. हाँ, He was the first one to come to the ground, वेरी गुड। with his तो वो kit and डिसिप्लिन, वो everything. एटीट्यूड Yeah. राइट फ्रॉम वो दैट। पहले से रहेगा उसका। आया और वो हमारे अंडर 16 के सब फास्ट बॉलर को हम उसको एक एक 45 मिनट्स, एक एक घंटा बैटिंग कराते थे और बराबर खेलता था वो। अच्छा। और हमारे बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी करता था, सारे सब एक्सरसाइज भी करता था, जिम भी जाता था, अच्छा। प्रैक्टिस भी करता था, खाता भी उधर था उनके साथ। हाँ, हाँ। ऐसा लगता था कि ही इज अ पार्ट ऑफ that group. और ग्रुप। हाँ, वो 16 का खत्म हो गया, हाँ, 19 का इमीडिएटली 4 दिन के बाद हाँ। कैंप स्टार्ट होने वाला था। हम्म। तो 12 साल के बच्चे को हम लोगों ने 19 के फास्ट बॉलर के सामने खिलाया अरे वाह, एंड सेम रिजल्ट। ही वाज प्लेइंग एफर्टलेसली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये सब देख के मैंने वापस पांडव साहब को बोला और सुशील कपूर को बोला कि सर, ये लड़का जो है ना, भले अभी दिखता छोटा है, 12 साल का है, लेकिन आप अपनी अंडर 14 टीम में डालो उसको। अच्छा, ओके। क्योंकि बहुत टेक्निकली ही इज सो गुड, he's got a great temperament, he has a great the range of shots, अच्छा। his defense is solid। तो आप उसको अंडर 14 में डालो। और थैंक गॉड उन लोगों ने मेरी बात भी मानी और शुभम गिल को अंडर 14 पंजाब टीम में डाला। वेरी गुड। फिर उसने वो टूर्नामेंट खेलते गया, रन्स भी करते गया। तो जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी वहां से जो स्टार्ट हुई है वो आज तक बंद नहीं हुई है। करेक्ट, वो बंद भी नहीं होने वाली। नहीं होगी नहीं। 10 साल अगर खोला, ही विल बी द सुपरस्टार यस, लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा, एंड ही माइट ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। क्या था सर अलग उस समय में? क्या टाइम ज्यादा मिलता था उसको या क्या था? अर्ली जज करता था वो? उसके अंदर भी ऐसे खिलाड़ियों में एक नेचुरल टैलेंट होता है कि दे सी द बॉल बेटर देन एनी अदर बैट्समैन। इतना टाइम से मिलता था उसको खेलने के लिए। तो वो उसके पास था, टेक्निक था, टेम्परामेंट था, द रेंज ऑफ शॉट्स, यू कॅन गो रॉंग। तेव्हा त्याच्या शुभमसोबत तुम्ही काही डिस्कशन्स पण केलं असेल, काही बोलला पण असेल, तर काही आठवतात गोष्टी की तेव्हा तो किती बोलण्यात किती? वो टाइम में बचपन में सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी बड़ी कला दी है, संभाल के रखो, तुम उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारा काम है रन्स करते जाओ, रन्स करते जाओ। तो आउटस्पोकन होता? तो नहीं, ही वाज वेरी क्वाइट। अभी भी क्वाइट, आज भी मैं ही इज इन माय कॉन्टेक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी डे। यस, 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 यस। कभी भी वो अच्छा खेलता है। अभी इंग्लैंड वगैरह की सीरीज हुई, whenever he scored runs, I sent him message, and within 5 minutes he'll reply. Yeah. तो अभी भी कांटेक्ट में है, कहीं फंक्शंस इधर उधर मिल जाते हैं। Yeah. तो he is still the same, very he's a boy of a very few words. Correct. I mean, he doesn't really open out, but एक बहुत बड़ी बात उसके अंदर ये है कि सीनियर खिलाड़ियों को like विराट कोहली, he respects a lot. Yes. Yeah. आज जेव्हा तुम्ही मागे येऊन बघता ते 10-12 वर्षापूर्वीची गोष्ट, की तेव्हा आपण शुभमनला बघितलं आणि तो सल्ला दिला होता त्याला, तर आज किती तुम्हाला स्वतःला बिंग अ कोच सॅटिस्फाईंग वाटतं की नाही? आज Well, I feel proud, yeah, definitely. I'm not only satisfied, but I'm proud that we spotted this young boy, and today he's a captain of India. Correct. So I feel absolutely on a cloud 9. करेक्ट. सर, जाता जाता शेवटचे 2 प्रश्न विचारतो, 1-2 प्रश्न, की मुंबईचं क्रिकेट तुम्ही खेळलेला आहात, आज खूप जवळून बघतात. मुंबईसाठी क्रिकेट इम्प्रुव्हमेंट कमिटीचे चेअरमन म्हणून पण काम केलेलं आहे, सिलेक्टर म्हणून पण काम केलं आहे. मुंबई हे देशातले इतर संघ वेगळे आणि मुंबई वेगळं. मुंबई 42 टाइम चॅम्पियन्स उगाच नाही झालेलं आहे. तर आजचं जे मुंबईचं क्रिकेट बघताय तुम्ही, त्या बघून तुम्ही
कसं वाटते तुम्हाला की नाही क्रिकेट आता आता पण आहे, टॅलेंट आहे इकडे, पण क्या है मालूम है कि साथ साथ में दूसरे जो स्टेट है ते पुढे they have improved. You know, Thanks to BCCI. See, BCCI is granting money to every state. There are I think 32 या 35 जितने भी हैं. आज हर एक स्टेट के पास इतनी अच्छी बड़ी सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को तैयार करने की. नेट्स है, जिम है, स्विमिंग पूल है, अच्छे दे हायर गुड क्वालिफाइड कोचेस, ट्रेनर, फिजियोस. दे हैव गॉट ऑल द फॅसिलिटीज. मुंबईमध्ये पण आहे, पण at the same time, flip side of the coin, you have to realize that कि other state also has improved. Improving, yeah. इसी आज पहले जम्मू और कश्मीर या बिहार या झारखंड या आसाम, हम लोग यही सोचते हैं वीक टीम है, बट टुडे देयर इज नो वीक टीम. जम्मू कश्मीर you can imagine Jammu and Kashmir beat Mumbai at Wankhede Stadium outright. Yeah, correct. So you cannot take any team for granted, even at this level, at Ranji Trophy level. So cricket has become very competitive. हर एक स्टेट में, बॉम्बे में भी है, खिलाड़ी बहुत बड़े हैं इधर भी. खाली एक ही है कि एक ये जो एटीट्यूड होता है ना बॉम्बे का खड़ूसगिरी, वो थोड़ा उसको सख्त करना जरूरी है. अच्छा, थोड़ा रिलैक्स हो गया. अच्छा, आई डोंट नो, पर्सनली आई फील कि दे स्टार्टेड लिविंग मोर इन द पास्ट ग्लोरी. अच्छा. और मे बी इतना अभी पैसा बढ़ गया है, और ये जो आईपीएल वगैरह हो गया है, इतना पैसा है. देयर आर क्वाइट अ फ्यू बॉयज, आई विल नॉट नेम देम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले रणजी ट्रॉफी. कि भाई रणजी ट्रॉफी क्या मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा. वहाँ करोड़ों रुपया मिल रहा है. 2 महीना क्रिकेट खेलो, बस सीजन इज ओवर. ऐसे एक इफ यू रिमेम्बर, हमारे जब माहौली में कैंप चल रहा था, तो वहाँ पर एक दिन वो ट्रेनिंग करने आया मनप्रीत गोनी, फास्ट बॉलर था, CS चेन्नई सुपर किंग्स से खेला वो. तो ट्रेनिंग कर रहा था. मैं तो उसको पर्सनली जानता नहीं था, या न तो इंट्रोडक्शन हुआ था. योगिंदर पुरी ने मुझे बोला, सर वो मनप्रीत गोनी ट्रेनिंग कर रहा है, आप मिले हो कभी? बोला नहीं, मैं कभी मिला नहीं. उसको बुलाया, वो उसको पहचानता था. तो बोला मनप्रीत इधर आया, वो मेरे साथ इंट्रोडक्शन कराया. एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल एट दैट टाइम इन आईपीएल, और आई थिंक 1 or 2 मैच ही प्लेड. T20 खेला है. हाँ, कुछ इंडिया के लिए खेला भी. तो मैंने उसको एक छोटा सा एक एडवाइस दिया. मैंने कहा, मनप्रीत, God has given you everything, good body, you're strong, height, strong. Why don't you just establish yourself as a fast bowler in Test cricket and play for India? Very good advice. तो तुम्हाला काय म्हणला? बोलतो नाही सर, नको, मला इंडिया नहीं खेळायचं. Strange. तो I said why? बोलतो मेरे को इंडिया के लिए नहीं खेलना है. बोला why? बोला सर, I'm very happy bowling just 4 overs in IPL, and I'm getting my money. I'm moving around in my BMW. This is the attitude. Very wrong. Totally wrong. Totally wrong. आज India, to play for India is a biggest prize than IPL. Correct. आज IPL खेल रहा है कोई, उनको पैसे के लिए ठीक है, बट उसका नाम नहीं होगा कभी भी. तुमचा ऍडवाइस मानला असता, मेहनत केली असती, भारताकडून कमीत कमी एखादी दुसरी टेस्ट मॅच खेळला असता, तर किती मोठं त्याचं यश झालं. ही हैड अ क्वालिटी ऑफ कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता था एज अ फास्ट बॉलर. जैसे जवागल श्रीनाथ था, MSK प्रसाद था, मनोज प्रभाकर था. वो 1-2 नहीं, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो खेलता ना, तो एटलीस्ट 15, 20, 25 टेस्ट मैच खेलता था. उसके पास वो बॉडी था, वो पोटेंशियल था, वो स्किल था, बट उसने इस्तेमाल ही नहीं किया उसका. बैड लक टू हिम. आप इतना बड़ा एडवाइस दे रहे हो और लेने के लिए तैयार नहीं है प्लेयर, क्या करें. तो कहने का मतलब ये है कि आज ये जो नए खिलाड़ी है, उन लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया. करेक्ट, गोल चेंज हो गए. या सर, एक आखरी सवाल. भारताकडनं खेळताना तुम्ही
त्याच विषयावर मी येणार होतो, आयपीएलच्या विषयावर. आणि प्लेयर्सचा ऍटिट्यूड किती बदलतो जेव्हा पैसा जास्त येत असतो. तर आजच्या या पिढीला काय संदेश द्याल तुम्ही, की जे आजची पिढी आहे की जे पुढे जाऊन ऍस्पायर करते, मला मुंबईसाठी खेळायचंय, भारतासाठी खेळायचंय, त्यांनी ग्राउंडेड राहण्यासाठी, डिस्ट्रॅक्शन्स पासून दूर राहण्यासाठी काय सल्ला द्याल? देखिए साहब, आप आज का जो यूथ है, आज के जो यंग खिलाड़ी है, उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पहले मुझे आईपीएल खेलना है. उनके दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि मुझे पहले अपने स्टेट के लिए खेलना है, वहाँ अच्छा करके मुझे दुलीप ट्रॉफी खेलना है, वहाँ अच्छा करके मुझे इंडिया के लिए खेलना है. यू नो, दिस इज द सीक्वेंस. और इन बिटवीन इफ यू आर डूइंग वेल, अल्टीमेटली यू नो यू विल बी पिक्ड यू नो फॉर एनी आईपीएल. करेक्ट. तो वो आईपीएल आएगा ही बीच में. आईपीएल खेलो आप, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी is to play for India. Yeah. You know, that is number one. Correct. Playing for India is a pride. You know, having 3 crores in your bank balance is not a pride. वो कब खत्म हो जाएंगे वो पता भी कब नहीं खत्म हो जाए वो गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा. लेकिन आपके नाम के सामने कि भाई such and such a player played 25 test matches, that will remain forever. एक्चुअली You know, and it will be written in the book of records. Yeah. कि नहीं यार, he played for 40 टेस्ट मैच खेला, 50 खेला, करेक्ट. 60 खेला. वो किताब से कभी जाएगा नहीं. बिल्कुल सर. आपके 2 करोड़ रुपए चले जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा. बट ये आखिरी तक रहेगा वो. ये देखो, ये है कि ऐसी दौलत है हाँ. कि आपने वो जो बैंक में जमा कराई है ना, वो रहेगी, उसका हरदम रहेगी. उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा. नहीं, और लोगों देखो 100 साल के बाद भी पूछोगे ना तो लोगों हिस्ट्री खोल के देखो ना तो आपका नाम मिलेगा. टेस्ट प्लेयर याद रखेंगे. या आपको आईपीएल का प्लेयर कोई याद नहीं होगा नाही, सही बात. 100 साल के बाद. यस सर, इसी नोट पे आज आपण इथे थांबूया. पुन्हा एकदा थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही तुमची जर्नी, तुमची स्ट्रगल आणि कसं वेगवेगळ्या प्रसंगावर मात करून समोर यायचं ते आपल्याला सांगितलं. I wish everybody the best of luck. थँक्यू सर. And today गणपती विसर्जनचा लास्ट डे आहे yes. आणि सगळ्याला गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया म्हणूया. आणि गणपती बाप्पा आजच्या पिढीला सरांनी जो सल्ला दिला तो सल्ला आत्मसात करण्याची बुद्धी दिला अशी पण आपण आशा करूया. जर भारताकडून खेळला, कसोटी क्रिकेट खेळला, तरच तुमचं नाव नेहमीसाठी चिरकाल तिथे राहील, हीच आपण आज अपेक्षा करूया. पुन्हा भेटूया नव्या चॅम्पियन्ससह त्यांची गोष्ट जाणून घेण्यासाठी. तोपर्यंत नमस्कार. थँक्यू.